Good morning to all of us students. Now there will be a start today about the points related to atmospheric pressure. Okay, in this class we discuss about atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? What is liquid pressure? What is air exerts force? How and an activity to related air exerts pressure by an activity, and after this also there is more point related to this topic. So now there will be a start the points related to, listen here, liquid, here points right, liquid pressure also discussed in early classes. Liquid pressure is increased with depth. मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता है आपको डेप्थ के साथ, मतलब जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, एज गोज डाउन, एंड उल्टा इफ गोज डाउन देन प्रेशर इंक्रीज, एंड इफ गोज अबव देन डिक्रीज। नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रही है तो ऊपर जाने पर सिंपली है कि घट जाएगी, तो ये लिखा बट डिक्रीज प्रेशर विद हाइट, हाइट मतलब एज गोज अप, यानी ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगी, ऊपर जाने पर। सिमिलरली उसी प्रकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज्ड विद डेप्थ, जैसे लिक्विड प्रेशर नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, उसी तरह से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ एंड डिक्रीज विद हाइट, ठीक है, डिक्रीज विद हाइट, ठीक है। आप जैसे कि लिक्विड प्रेशर नीचे जाने पर इंक्रीज किया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज कर देगा, लिक्विड प्रेशर ऊपर जाने पर डिक्रीज किया, इसमें भी ऊपर जाने पर डिक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। अब कहेगा सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देने के पहले मैं आपको बताता हूँ लिक्विड प्रेशर क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बॉडी लिक्विड प्रेशर, और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर लिक्विड प्रेशर, एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है एयर सराउंडेड टू अस, हम लोगों के चारों ओर का एयर कहलाता है एटमॉस्फेयर, हम लोग के चारों ओर का एयर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ना 400 किलोमीटर ऊपर तक है लगभग, है ना। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अबाउट, है ना, अबाउट 400, अबाउट छूट गया यहाँ पर, ऐड कर लीजिएगा, अबाउट 400 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर तक है एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 400 किलोमीटर ऊपर तक लगभग एटमॉस्फेयर है। अब देखिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा आप लोग अक्सर फील भी किए होंगे शायद, आप अगर पहाड़ पर चढ़ रहे हो, क्या जी पर चढ़ रहे हो, तो नोज ब्लडिंग की शिकायत आती है, आती है ना जी, वोमिटिव की शिकायत आती है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो तब ध्यान दोगे, आप लोग भी कभी पहाड़ पर चढ़े होंगे, राजगीर पहाड़ पर वैष्णो देवी गए होंगे या कहीं और गए होंगे, है ना। तो पहाड़ पर अगर चढ़ते होंगे तो आपने फील किया होगा नोज ब्लडिंग का प्रॉब्लम, है ना, नोज ब्लडिंग हो जाता है, वोमिटिव हो जाता है। कारण क्या है कि आपके बॉडी का प्रेशर जो है बढ़ गया, आप ऊपर गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऊपर जाने पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने क्या लिखा है, डिक्रीज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होने के कारण नोज ब्लडिंग, वोमिटिव वगैरह की शिकायत होती है। आपका अगर वोमिटिव हो रही है आप समझ जाइए कि आपका इंटरनल प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। कभी भी वोमिटिव हो समझ जाइए कि इंटरनल प्रेशर आपका बढ़ गया। हमारे बॉडी में भी प्रेशर है, ऐसा नहीं कि हमारा बॉडी प्रेशर नहीं लगाता है, हमारे बॉडी में भी प्रेशर है, लगभग 1 लाख पास्कल होता है सी लेवल पर प्रेशर। मैं आपको लिखा दूंगा पॉइंट्स, 1 लाख पास्कल होता है सी लेवल पर प्रेशर। इतना प्रेशर को हमारा बॉडी बर्दाश्त कर लेता है, सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर हमारे 1 लाख पास्कल, समझ रहे हैं ना, सी लेवल पर 1 लाख पास्कल प्रेशर है, इतना प्रेशर को हमारा बॉडी बर्दाश्त करता है, यानी हमारे बॉडी में भी अच्छा खासा प्रेशर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि कैसे डिक्रीज, ऊपर जाने पर आपका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज किया तो आपका प्रेशर इंक्रीज, जिसके कारण नोज ब्लडिंग हो गया, वोमिटिव वगैरह की शिकायत होती है, ठीक है।
चलिए क्लियर हो गया। इधर देखते हैं, एयर हैज मास, सही बात है, तब मास रखेगा है ना, तो इसको मास है तो जाहिर सी बात है कि फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला पर है एम ए, मास है तो एक्सेलरेशन है ही अर्थ में, अरे सॉरी एयर में, एयर इधर उधर हो रहा है ना जी, तो एयर इधर उधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन है, ये है मास है ये, तो पक्का है कि एयर के पास भी फोर्स होगा। अब फोर्स होगा तब प्रेशर अपने आप आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कहिएगा सर एयर, हाउ कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हाउ कैन यू से दैट, क्वेश्चन पूछ देगा हाउ कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, प्रूव बाय एन एक्टिविटी, साबित करिए कि एक एक्टिविटी से। तो देखिए आप कहिएगा कि फोर्स का एयर हैज सम मास, सही बात है, एयर का कुछ तो मास होगा, एयर का मास होगा ना जी, है, एयर को एक सिलेंडर में बंद करके रखोगे, तौलने पर देखिएगा कि कुछ वजन हुआ, ठीक है, एयर हैज मास, मास है, एक्सेलरेशन है ही, क्योंकि इधर उधर हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो ही रहा है, एक्सेलरेशन आप देख लीजिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपको बता दिया है ना। तो एक्सेलरेशन है तो मास है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स अपने आप आ जाएगी, अब फोर्स आ जाएगी तो प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया, फोर्स आ जाएगी तो प्रेशर अपने आप आ जाएगी, एरिया भी तो आ ही जाएगी, क्योंकि फोर्स लगेगा, एयर फोर्स लगाता है तो कुछ एरिया होता है ना, जैसे बॉडी पर लगा रहा है तो बॉडी का एरिया, दीवार पे लगा रहा है तो दीवार का एरिया, तो फोर्स है प्रेशर, फोर्स है एरिया तो प्रेशर अपने आप आ जाएगी, यानी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अगर आपको प्रूफ करने का है कि हाउ कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, प्रूव दैट बाय एन एक्टिविटी, तो कहिएगा मास है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स आ गया, अब फोर्स लगाता है तो कुछ एरिया पे ना, एयर लगाता है तो कुछ एरिया पे लगाया तो प्रेशर भी आ गई, ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखिए मैं क्या पॉइंट यहाँ लिखा हूं, जरा देख लेता हूं, एयर हैज मास, एयर का कुछ वजन होता है, एंड इट इज हेल्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हाँ जी, एयर का मास होता है, फोर्स लगाता है, लेकिन ये इधर उधर नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको पकड़े हुए है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो अर्थ पे एयर ना होता, if there is no gravitational force on earth then there is no air है ना on earth surface, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशन, एयर तो चाहता है कि हम भाग जाए अर्थ से, तब ना एयर ब्लो होता है नीचे से ऊपर, एयर का ब्लोइंग होता है लो लेवल टू हाई लेवल, है ना, तो एयर तो चाह ही रहा है कि हम यहां से धरती से भाग जाए, लेकिन धरती कहता है तुमको भागे नहीं देंगे, पकड़ के रख ले हैं, क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डब्ल्यू, डब्ल्यू सिंबल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो एयर हैज मास और इट इज हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़े हुए, किसके द्वारा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होता तो एयर भाग जाता, हम भी यहाँ पर स्टैंड है ना तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, अगर ग्रेविटी नहीं होता, केवल मेरा फोर्स होता तो हम हवा में उड़ते रहते, और केवल अर्थ के पास फोर्स होता, हमारा फोर्स नहीं होता, केवल अर्थ के पास फोर्स, मेरा फोर्स नहीं, मैं मान लिया ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, कंसीडर ओनली एंड ओनली फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, तो हम आज यहां नहीं खड़े होते, धरती के अंदर समा जाते हैं, ओनली एंड ओनली प्रेशर एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय मी, तो हम हवा में उड़ते रहते हैं, अगर अर्थ का फोर्स नहीं होता, केवल हमारा फोर्स होता तो हम ऊपर चले जाते, हवा में उड़ते रहते, केवल अर्थ का फोर्स होता तो हम धरती के नीचे चले जाते, लेकिन आज हम यहाँ खड़ा है, इसका मतलब अर्थ भी लगा रहा है और हम भी लगा रहा है, खड़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो, जितना अर्थ लगा रहा उतना ही हम लगा रहे, ये सब फोर्स के समय मैंने बताया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, रेस्ट में है, इसका मतलब जितना फोर्स जो है राइट साइड लगा उतना ही लेफ्ट साइड, जितना नीचे उतना ऊपर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, इधर देखिए 5 न्यूटन फोर्स लगा, इधर भी 5 न्यूटन, दोनों तरफ सेम फोर्स, तो इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, तो डेफिनेट क्या हो गया था, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, ठीक है। तो स्थिर है यानी इसको बैलेंस फोर्स बोले थे जी, मैंने बताया था बैलेंस्ड फोर्स इसी को बोले थे, ठीक है, क्लियर है। तो एयर का मास होता है और पकड़े हुए किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एयर भाग जाता, ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम यहाँ पे खड़े नहीं रहते, हवा में उड़ते रहते, या केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो हम धरती के अंदर चले जाते। चलिए आगे देखते हैं, एयर हैज मास लाइक अदर फ्लूइड, फ्लूइड माने क्या होता है बाबा, लिक्विड और गैस,
फ्लूइड मीन्स बहने वाला, तो बहने वाला कौन कौन है, लिक्विड और गैस। तो एयर हैज मास, एयर जो है कुछ मास रखता है लाइक अदर फ्लूइड, मतलब दूसरे लिक्विड के जैसा, गैस के जैसा। एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, मैंने अभी क्लियर किया, एयर का मास है ये है, इधर उधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ही, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैंने आपको देखिए पिछला वीडियो देखिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, मास है ही, एक्सेलरेशन है ही, तब फोर्स तो अपने आप आ जाएगी। और जब एयर फोर्स लगाती है तो कुछ बॉडी पर लगाई, दीवार पर लगाई तो एरिया होगा ही, फोर्स आ गया एरिया, तो पक्का है कि प्रेशर होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए मैं वो क्वेश्चन डाल देता हूँ HW में, हाउ कैन यू से दैट, जगह नहीं है, छोड़ी बाद में लिख दूंगा, जगह नहीं है, बीच बीच हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर प्रूव बाय एन एक्टिविटी। चलिए जगह नहीं, आगे लिख दूंगा मैं, क्लियर है? अब देखिए एयर जो है आपको मास है, तो दूसरे लिक्विड के तरह एयर भी प्रेशर लगाता है ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑन अर्थ सरफेस। जैसे कुछ अगर जैसे मिल्क है, मिल्क फोर्स लगाता है ना जी, तो एयर भी जो है वाटर है, वाटर फोर्स लगाता है ना जी, तो एयर भी जो है एयर भी मास रख ले है, तो मास रख ले तो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। किस पर लगाएगा, ऑब्जेक्ट पर या अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर अर्थ से टकराएगी तो अर्थ सरफेस पर लगाएगी, और ये मार्कर से टकराएगी, ये मार्कर से टकराएगी एयर तो इस मार्कर पे लगाएगी, इस व्हाइट बोर्ड से टकराएगी एयर तो इस व्हाइट बोर्ड पे लगाएगी, मतलब जिस पे से टकराएगी उस पे लगाएगी। क्लियर है? तो मास है तो इसलिए प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा, फोर्स लगाएगा ही लगाएगा ऑब्जेक्ट पर या अर्थ सरफेस पर, जिससे टकरा जाए उस पर लगा देगा प्रेशर। अब देखिए मैंने एक एक्टिविटी किया आपको, टू डेमोनेस्ट्रेट, बताना एयर एक्सर्ट्स प्रेशर बाय एन एक्टिविटी। मैं आपको एक्टिविटी करके ही बता रहा हूं कि एयर प्रेशर कैसे लगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है ना। तो एक एक्टिविटी मैंने किया आपको कि हाउ कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, आप कैसे कह सकते हो कि एयर प्रेशर लगाता है, हाउ कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, आप कैसे कह सकते हो कि एयर प्रेशर लगाता है। मैंने एक एक्टिविटी किया, क्या किया, एक ग्लास लिया, क्या किया मैंने, एक ग्लास लिया और ग्लास में वाटर जो है फिलअप कर दिया। ग्लास में मैंने क्या फिलअप कर दिया, वाटर फिलअप कर दिया। ध्यान से देखिएगा कि ग्लास है, ग्लास में वाटर मैंने फिलअप कर दिया, कार्डबोर्ड एगो रख दिया। अब क्या किए, ध्यान से जरा देखिएगा, अब क्या किए कि लेफ्ट हैंड से पकड़े और क्विकली एकदम हरिया हरिया पलट दिए इसको, हरिया क्या किए, पलट दिए। अब लेफ्ट हैंड हटाए धीरे धीरे, तो देखते हैं कि पानी नहीं गिरेगा। यह देखिए, इसको क्विकली पलट दिए, लेफ्ट हैंड से पकड़े इसको और राइट हैंड से ग्लास पकड़े, ठीक है, लेफ्ट हैंड से कार्डबोर्ड और राइट हैंड से ग्लास क्विकली पलट दिए। तो ये आप हाथ हटा दीजिए, तो ये पानी जो है नहीं गिरेगा। इसका मतलब होता है ये वाटर तो प्रेशर लगा ही रहा है, वाटर कहाँ लगा रहा है प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, ये डाउन, ये आपको मैं लिख देता हूं लिक्विड प्रेशर, है ना। लिक्विड प्रेशर कहाँ लगा रही है, डाउन। एयर कहाँ लगा रही है, अप। लिक्विड इस पे नीचे लगा रहा है, एयर कहाँ लगा रहा है, आई पानी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब लिक्विड प्रेशर इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, शायद आप लोग को इजी लग रहा होगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर। तो ये पानी क्या किए हम, एक ग्लास ले लिए, ग्लास में पानी भर लिए, फुल ऑफ वाटर। ऐसा भरिए कि बबल्स वगैरह उसमें ना हो, बबल्स होगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बबल्स होगा तो अंदर में भी एयर आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा। ये तो वाटर लगा रहा है, वो एयर लगा देगा, बबल्स वगैरह। बबल्स बन रहा है किसके कारण, एयर के कारण। क्या है ना कि जो देखते हैं बबल्स, आप लोग देखे होंगे, जब बबल्स बनती है, बारिश की बूंद पड़ी है ना, बारिश की बूंद पड़ी तो पहले से आसपास में वहां पर तो एयर है ही ना। वो भी अगर तालाब हो या फिर कुछ भी हो, वाटर पर रेन वाटर उस पर पड़ा तो आसपास तो एयर ऑलरेडी पहले से है, आसपास एयर पहले से है। अब वाटर पड़ा तो इस एयर को ढक देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बबल्स के बारे में। जब रेन वाटर होती है, तालाब में पानी गिर रही है या कहीं भी पानी गिर रही है, तो वाटर पर पड़ते, वाटर ले बॉडी पर पानी आके गिरी
तो जाहिर सी बात है एयर तो सब जगह प्रेजेंट है, एयर हर जगह प्रेजेंट है। ये कहीं बहुत ज्यादा अर्थ के नीचे जाइएगा तो हो सकता है एयर आपको ना मिले, बहुत ज्यादा नीचे अर्थ के चले जाइएगा तो एयर ना मिले, लेकिन वहां तालाब उला में तो एयर प्रेजेंट है। अब एयर प्रेजेंट है वहां पे, अब पानी गिरा तो आसपास के एयर को ढक देता है, आसपास के एयर को क्या करता है, ढक देता है, जिसके कारण बबल्स बनती है। वही उसको टच करिएगा तो आपका ऊपर वाला वाटर लेवल हट जाएगा, तो एयर निकल जाएगा, बबल्स खत्म। ठीक है, समझ रहे बात को। जैसे कि पानी जो है एयर है, आसपास में वाटर पड़ा, उस पर वाटर ड्रॉप, तो क्या किया, आसपास के एयर को ढक दिया, बबल्स बन गया। और उसको टच कर दीजिए, तो टच करने से वाटर लेवल टूट गया, तो जो एयर है वो निकल गया, बबल्स खत्म। क्लियर। तो वही कारण मैंने एक गिलास लिया, सिलेंडर लिए, उसमें पानी भर दिए, कार्डबोर्ड रख दिए, कार्डबोर्ड कूट जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं, कार्डबोर्ड रख दिए। अब ऐसा रखें कि देयर आर नो बबल्स बिटवीन वाटर एंड कार्डबोर्ड, ऐसा रखें ना, ये गिलास लिए, पानी भर दिए, कार्डबोर्ड रख दिए, ऐसा गिलास रखें इसमें कोई बबल्स एक्स्ट्रा ना हो। बबल्स अगर हो गया भाई तब उलटने पर पानी गिर जाएगा, अगर बबल्स हो गया तो उलटने पर पानी गिर जाएगा। अब क्या किए, नाउ गिविंग अ सपोर्ट, अब सपोर्ट दिए कार्डबोर्ड को विद योर लेफ्ट हैंड। हाँ, कार्डबोर्डवा कैसे, कार्डबोर्डवा को लेफ्ट हैंड से पकड़े और क्विकली पलट दिए, धीरे धीरे ना, आराम से ना, क्विकली, तो पानी आपको नहीं गिरा। कारण क्या है कि लिक्विड तो एक प्रेशर लगाएगा नीचे और एयर प्रेशर लगा रहा है ऊपर, और सेम टू सेम प्रेशर है, इसलिए पानी वहीं का, अगर लिक्विड का ज्यादा होगा प्रेशर तो गिर जाएगा, एयर का ज्यादा प्रेशर होगा तब पानी को हो सकता है ऊपर ठेल दे गिलास तोड़ के, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए मैंने एक गिलास लिया है, इसमें फुल ऑफ वाटर कर दिया है, और मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड से, है ना, इसको कार्डबोर्ड मैंने इस यहाँ पे रख दिया, देख रहे हैं ना आप लोग, मैंने क्या रख दिया, कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको क्विकली, ठीक है, लेफ्ट हैंड से मैंने आपको कार्डबोर्ड पकड़ा और राइट हैंड से, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड से कार्डबोर्ड पकड़ा और राइट हैंड से आपका ग्लास पकड़ा। अब क्विकली, ध्यान रहे, क्विकली, इसको क्विकली मैंने पलट दिया, इसको देख रहे हैं ना, क्विकली मैंने पलट दिया। अब देखिए, हटाता हूं मैं, वाटर गिर रहा है, देखिए देखिए वाटर गिर रहा है, नहीं, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि लिक्विड जो है नीचे फोर्स लगा रहा है, इसमें जो वाटर है वो नीचे फोर्स लगा रहा है और ये कार्डबोर्ड ऊपर लगा रहा है, दोनों तरफ से सेम प्रेशर लग रहा है, इसलिए ये पानी यहीं का ही है। अगर ज्यादा होगा, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये गिर जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से प्रैक्टिकल कर रहा हूं इसको। ये वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड मैंने रख दिया है। अब इसको क्विकली एकदम ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड से कार्डबोर्ड पकड़ा और राइट हैंड से क्विकली, ध्यान रहे, क्विकली इसको नीचे, देखिए पानी गिर रहा है, नहीं गिरा, क्यों, क्योंकि वाटर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और ये कार्डबोर्ड लगा, एयर जो है वो कार्डबोर्ड पे अपवर्ड लगा रहा है, वाटर जो है डाउनवर्ड लगा रहा है कार्डबोर्ड पे और एयर अपवर्ड, तो दोनों तरफ से सेम प्रेशर है ना। एयर ये देखिए नीचे से ऊपर लगा रहा है, दोनों तरफ से सेम प्रेशर है, तो आपका ये नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर लैंग्वेज भी लिखा दिया है, क्या उलट किए ग्लास को क्विकली राइट हैंड से, रिमूव किए राइट हैंड सपोर्टिंग कार्डबोर्ड शीट से, तो क्या देखते हैं कि आपको कार्डबोर्ड शीट और ग्लास से ये वाटर नहीं गिरता है, वाटर एग्जर्ट प्रेशर डाउनवर्ड, है ना, एयर एग्जर्ट प्रेशर अप, तो इसलिए नहीं गिरता, दोनों तरफ से सेम। ठीक है, तो लैंग्वेज मैंने इधर, इसका एक्टिविटी इधर हुआ और उसके बाद लैंग्वेज इधर लिखा दिया, इधर लैंग्वेज लिखा, पूरा नहीं हुआ तो इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने और पॉइंट्स लिखा, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। चलो मैं इसको एक्टिविटी से प्रूव करता हूँ, हो सकता है मैं गलती बता दिया हूँ। देखिए मैं फिगर ऐसे यहाँ पर दिखा दूं, देखिए इधर चारों तरफ एयर फोर्स लगा है ना, अंदर से भी और बाहर से भी, तो कहेगा सर अंदर में एयर कहाँ से आया, तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए क्या मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, टू डेमोन्स्ट्रेट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन बाय एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी द्वारा मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एयर जो है चारों तरफ प्रेशर लगाती है, सारे डायरेक्शंस में। आप ही बताओ, गाड़ी से ट्रेवल करते हो तो आपके केवल सर पर एयर प्रेशर लगाता है कि केवल स्टोमक पे कि बैक पे कि चारों तरफ लगाता है, तो चारों तरफ लगाता है। आप फील किए होंगे जब आप बाइक पे ट्रेवल कर रहे हो, है ना, तो लगता है कि पूरा बॉडी को ढकेल रहा है, इसका मतलब पूरे बॉडी पर एयर प्रेशर लगा रहा है।
पूरा बॉडी को ढकेल रहा है, इसका मतलब पूरा बॉडी पर एयर प्रेशर लगा रही है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक एक्टिविटी से प्रूव करता हूँ। एक मैंने ग्लास लिया, थिन टीन बॉल, मतलब पतला सा टीन, लोहा वाला टीना होता है ना जी, टीना के वो गिलास ले लिए, टीना टाइप का, जैसे केन आप लोग पीते हैं ना स्प्राइट वाला, वो वाला समझ हो सकता है, पतला सा टीन होता है लेयर उसका, तो उस तरह का पतला सा टीन का लेयर का एक गिलास ले लिए, उसमें क्या किए, बॉइल्ड वाटर भर दिए, इसमें क्या भर दिए, बॉइल्ड वाटर, उसको ढक्कन से, लीड मीन्स होता है बहुआ ढक्कन, लीड मीन्स ढक्कन, ठीक है, इसको ढक्कन से बंद कर दिए। अब क्या किए, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिए, दिस टीन इज केप्ड इन कोल्ड वाटर, इस टीन को हमने ठंडा पानी में डाल दिया, मिक्स्ड विद आइस। तक आप क्या देखिएगा, ईट में भी क्रस्ट, ये क्रस्ट जब तक हो सकता है, में भी मैंने बोला हो सकता है, ऐसा नहीं है कि धोबे करेगा, मैंने क्या बोला, इट में भी क्रस्ट हो सकता है, बहुत पतला टीन का लेयर रहेगा ना, तो हो सकता है, हम पक्का है कि क्रस्ट मतलब बिखर जाना, तीतर बितर हो जाना, जैसे प्लेन क्रस्ट होता है ना, इधर उधर हो जाता है ना, उस तरह से ये भी क्रॉस हो सकते हैं। सब सोचेगा सही नहीं है सर, ऐसा क्यों? तो देखिए मैं इसको डीपली समझा रहा हूँ, उतना मैं डीप लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं इसको डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है कि आप ठंडा पानी, गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर था आपका, बॉइल्ड वाटर को आप ठंडा पानी में डाल दिए, और जहां तक कि उसमें आइस मिला हुआ था तो और ठंडापन बढ़ा देगा। तो क्या करता है कि अब ठंडा गर्म मिला, तो ठंडा गर्म मिलने से आप पढ़ें कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो आप बताइए जो गैस है जो आपका उसमें, हाँ इसमें स्टीम बनेगा ना जी, जब ऐसा करने पर स्टीम बनता है, वाटर जो है हीटेड होगा, अब वाटर हीटेड होकर क्या बनाएगा, स्टीम, क्योंकि आप पढ़े हो ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तब बॉइल्ड वाटर से जाएगा वाटर में, तब बॉइल्ड वाटर से हीट जाएगा किस में, वाटर में या आइस में, तो बॉइल्ड वाटर ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा होगा, है ना, और कुछ स्टोर, ये वाटर जो है कन्वर्टेड इनटू वेपर। आप पढ़े हो जैसे एगो 80 डिग्री सेल्सियस का है टेम्परेचर, एगो 20 डिग्री, दोनों टच किया, तो किसमें ज्यादा किससे फ्लो होगा, 80 to 20 की 20 to 80, 80 to 20, ये वाला सही, ये वाला गलत, 80 to 20, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऑलवेज किसी भी चीज का फ्लो होता है हायर टू लोअर होगा। तो आप ठंडा बॉइल्ड वाटर था, उसको ठंडा पानी में डाल दिए, तब बॉइल्ड वाटर से जाएगा पानी में हीट की, पानी से जाएगा बॉइल्ड वाटर में, तो बॉइल्ड वाटर से जाएगा क्योंकि बॉइल्ड वाटर ज्यादा हीटेड है। ठीक है, अब वाटर जब हीटेड होगा, बॉइल्ड वाटर से टेम्परेचर वाटर में जाएगा, तो वाटर हीटेड होगा तो स्टीम बनाएगा, स्टीम मतलब लिखे वाटर वेपर यानी गैस, स्टीम भाप जिसको कहते हैं हिंदी में, हिंदी में स्टीम को कहते हैं क्या, भाप, है ना, हिंदी में स्टीम को क्या कहते हैं, भाप कहते हैं, भाप बनेगा, जब पानी जो है गर्म होगा तो भाप बनेगा। अब देखिए जब वो भाप बनाएगा तो गैपिंग जो है वो बढ़ जाएगा, गैपिंग क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे कि सबसे कम गैपिंग पार्टिकल का होता है सॉलिड में, ध्यान दीजिएगा, इधर मैं ये सॉलिड मैं लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं लिक्विड, इधर मैं लिख रहा हूं, है ना, इधर लिख देता हूं जरा साफ से, ठीक है, सॉलिड ये हो जाएगा, ये लिक्विड और ये गैस। तो मैक्सिमम गैपिंग बिटवीन पार्टिकल्स is in solid and minimum gapping in gas। ठीक है, सबसे ज्यादा गैपिंग होता है इसमें, सबसे कम, अब बताइए सबसे ज्यादा है गैपिंग किसमें, तो बताइए वाटर बनेगा, जब वाटर वेपर तो गैपिंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी खाली जगह थोड़ा ज्यादा होगा, खाली जगह ध्यान दीजिएगा, खाली जगह इसलिए है ना, सबसे कम गैपिंग पार्ट, ये देखिए कोई भी मैटर हो
इन्फिनिटी पार्टिकल से बने होते हैं। आपको देखने में ये व्हाइट बोर्ड लग रहा है, एगो है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसमें अरबों खरबों आपको पार्टिकल्स मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये व्हाइट बोर्ड एगो है ना, लेकिन जब हाईली माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स दिखेगा। तो वही मैंने बोला कि मैक्सिमम, एनी मैटर लिख देता हूं, एनी मैटर इज मेड बाय इन्फिनिटी पार्टिकल्स। कोई भी मैटर इन्फिनिटी पार्टिकल से बने होते हैं, ढेर सारे पार्टिकल से बने होते हैं, कोई भी मैटर हो, ठीक है। और सबसे कम गैपिंग होता है सॉलिड में, सबसे ज्यादा लिक्विड है, गैस में सबसे ज्यादा गैपिंग। तो जब बताइए ये वाटर जब कूल होकर गैस बनेगा, ठीक है, तो गैपिंग थोड़ा बढ़ जाएगा, गैपिंग थोड़ा। अब जगह इसको मिल गया तो उस जगह को मिल जाएगा तो उस जगह में वो ब्लास्ट कर सकता है। गैपिंग मिल गया तो उसको फ्री होने का जगह मिल गया, और जब फ्री हो जाएगा कोई भी तो इधर उधर आराम से चला जाएगा। देखते होंगे आप जब गैस लीकेज करता है तो बहुत तेजी में ब्लास्ट होता है। कारण क्या है कि जो गैस होता है, गैस में गैपिंग बहुत ज्यादा है, गैपिंग ज्यादा रहने के कारण उसको फ्री होने का आजादी होता है, वो आसानी से फ्री हो जाता है और फ्री होकर इधर उधर छितरा जाता है। इसलिए मैंने बोला इट मे बी क्रस्ट। क्लियर? एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं, इट मे बी क्रस्ट का। पानी गर्म पानी लिए, उसमें उसको ठंडा पानी में मिला दिया बर्फ के साथ। अब क्या देखते हैं, इट मे बी क्रस्ट इन ऑल डायरेक्शंस। क्या है क्रश हुआ? क्योंकि देखिए इसमें स्टीम बनेगा। जब भी जान चुके हैं आप लोग कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हॉट कौन है? बॉइल्ड वाटर, और ठंडा कौन है? पानी। तब बॉइल्ड वाटर से हीट जाएगा किसमें? कोल्ड वाटर में, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हॉट कौन है आपका? बॉइल्ड वाटर। तो बॉइल्ड वाटर से जाएगा किसमें? अभी बताए 80 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री तक किसमें जाएगा? 80 से 20 जाएगा, ठीक है। तो बॉइल्ड वाटर से गया कोल्ड वाटर में। अगर कोल्ड वाटर हीटेड होगा तो हीटेड होगा क्या बनाएगा? स्टीम बनाएगा, वाटर वेपर गैस, जिसको भाप कहते हैं। अब स्टीम में गैपिंग ज्यादा है, स्टीम में गैपिंग, तो गैपिंग ज्यादा तो वो फ्री हो जाएगा, और जब फ्री हो जाएगा कोई भी तो ब्लास्ट हो सकती है। जैसे गैस, एलपीजी गैस, गैस में ज्यादा गैपिंग होता है इसलिए उसमें ब्लास्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने लिखा दिया इट मे बी क्रस्ट। अब दोबारा नहीं बोलूंगा, है ना। अब बॉइल्ड वाटर कूल्स, अब देखिए आगे लिखा हूं मैं, इसमें क्या देखेंगे कि स्टीम जो है बनता है ड्यू टू दिस एक्टिविटी। मैं सब लिखाया नहीं कि ऐसे ऐसे होता है, मैं केवल आपको शॉर्ट में उतना लिखाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने आपको लिखाया नहीं, मैंने आपको समझा दिया, है ना, कैसे कैसे क्या हुआ, ब्लास्ट क्यों हुआ। वाटर जो वाटर वेपर बनेगा फ्री हो जाएगा, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो सकते हैं। गैस में बहुत ज्यादा प्रेशर होती है, ठीक है। गैस का तो इतना ज्यादा एलपीजी गैस, अभी नॉर्मल एयर में नहीं, गैस में प्रेशर कब होगा ज्यादा? जब बहुत ज्यादा उसमें स्पीड आएगा। यही सब एयर में उतना ज्यादा स्पीड नहीं है। हाँ, हाल फिलहाल में ना आया था, कितना ज्यादा तेजी में एयर चल रहा था से कुछ ही दिन पहले, तब बिल्डिंग विल्डिंग को पेड़ उड़ के तो लगता पत्ते नहीं था। तो स्पीड पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल अभी एयर नॉर्मल है तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा स्पीड में होता है ना, तब गैस निकलता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, तब इफेक्ट डाल सकता है। अब धीरे धीरे गैस निकलेगा तब कोई फर्क ना पड़ेगा। हाँ, तो ये लिखे कि बॉइल्ड वाटर कूल्स डाउन इन ऑल डायरेक्शन। जो बॉइल्ड वाटर है वो चारों तरफ कूल हो रहा है, जो इंडिकेट करता है कि एयर लगाता है प्रेशर चारों डायरेक्शन। हम जो बॉइल्ड वाटर चारों तरफ का ठंडा हुआ, चारों तरफ इधर भी ठंडा हुआ, इधर भी ठंडा हुआ, इधर भी ठंडा हुआ, ब्लास्ट चारों तरफ से कर रहा है, इसका मतलब चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है ना। लिखते हैं क्या? वाटर कूल्स डाउन इन ऑल, वाटर कूल्स डाउन इन ऑल डायरेक्शन एंड, है ना, एंड क्रश, यहां पर भी जोड़ सकते हैं, वाटर कूल्स डाउन एंड क्रश, वाटर कूल्स डाउन एंड क्रश इन ऑल डायरेक्शंस। इन जोड़ देता हूं जरा, बढ़िया रहेगा। कूल्स ठंडा भी हो रहा है, क्रश भी हो रहा है, तो चारों तरफ से हो रहा है, तो चारों तरफ से हो रहा है, यानी चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है, तब ना जी इससे प्रूव हो जाता है कि एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। वाटर जो आपको ठंडा हुआ वो चारों तरफ ठंडा हुआ, क्रश भी हुआ
या खाली इधर क्रॉस होगा, किधर क्रॉस होगा, इधर क्रॉस होगा, इधर, चारों तरफ क्रॉस होगा। चारों तरफ जो इंडिकेट करता है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर हो गया? ये मैंने फिगर दिखा दिया, एयर चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है, इधर इधर इधर, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से भी प्रेशर लगा रहा है और बाहर से भी प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली अंदर से प्रेशर लगा रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब देखिए, दिस फिगर इंडिकेट्स दैट एयर प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। समझ गए ना? क्रॉस चारों तरफ से हुआ। क्रॉस का रीजन आप समझ गए, क्योंकि जो ठंडा हुआ था गैस वाला, गैस जो है फ्री होता है, फ्री हो जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाता है। फ्री होने से वो आजाद हो गया तो ब्लास्ट हो सकती है। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने अभी बताया कि नीचे जाने पर प्रेशर, सबसे पहले यही पॉइंट लिखा है, नीचे जाने पर प्रेशर कमती है, ऊपर जाने पर प्रेशर, नीचे जाने पर प्रेशर कमती है, नीचे जाने पर प्रेशर कमती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। और ऊपर जाने पर, तो मैंने लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पे प्रेशर अलग अलग हुआ फ्रॉम सी लेवल। अब मैक्सिमम प्रेशर जो माना गया है वो सी लेवल पर लगभग 1,00,000 पास्कल, सी लेवल पर लगभग। और इतना ज्यादा प्रेशर को मैंने अभी बताया भी, इतना ज्यादा प्रेशर को हमारा बॉडी एडेप्टेट करता है। अब देखिए, कुछ और मैंने पॉइंट्स लिखाया, एज एंड एज इफ वी गो एबव फ्रॉम सी लेवल द डिक्रीज। तो अभी पहले बताया, ऊपर जाने पर प्रेशर कमेगा। सी लेवल से ऊपर जाइए, चाहे पॉन्ड से ऊपर जाइए, चाहे 5th फ्लोर पर से ऊपर जाइए, ऊपर जाइएगा प्रेशर कमेगा। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डू नॉट फील डिस्कम्फोर्ट। डिस्कम्फोर्ट मतलब हरासमेंट वगैरह, अनकंफर्टेबल, डिस्कम्फोर्ट महसूस नहीं करता सी लेवल पर, यानी 1000 पास्कल होता है प्रेशर। बिकॉज इन दिस फैक्ट ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी डेवलप एन इंटरनल प्रेशर, जो कि बैलेंस कर लेता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो है, ये जो है सी लेवल पर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता, क्योंकि जो है प्रेशर को बैलेंस कर लेता है, इंटरनल प्रेशर बैलेंस करता है। और जो है बीच प्रिवेंट्स गेटिंग क्रश, और क्रश से बचाता है। क्रश मतलब नोज ब्लीडिंग, वोमिटिंग वगैरह, है ना? ठीक है, मैंने इतना ज्यादा 1,00,000 पास्कल प्रेशर को हमारा बॉडी मेंटेन कर लेता है। अब इफ वी गो एट हाई एल्टीट्यूड देन देयर में बी नोज ब्लीडिंग। हाँ, बताया अभी मैंने, अरे इसी को मैंने बता दिया, लिखा दिया। कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हमारा इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण नोज ब्लीडिंग हो सकता है या वोमिटिंग हो सकता है। अभी मैंने बता दिया। आप देखिए, कुछ लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, ध्यान से देखोगे, है ना? मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन मैंने लिखाया नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना? आप लोग खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। आप देखो, डेली लाइफ में देखते हो, हेल्प इन टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, या कोकोनट वाटर, नारियल का पानी होता है ना, डब वाला पानी पीते हो ना आप लोग, बाय द स्ट्रॉ। अब डब वाला पानी पीते हो तो का डब्बा मुंह में ले लेते हो, ऐसे पीने लगते हो, पाइप लेते हो, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रॉ। देखिए क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। आप जब पानी, कोकोनट वाटर ले रहे हो या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो मुंह के अंदर की ओर पुश करते हो लिक्विड को कि बाहर की ओर? बताओ, फूंकते हो, ऐसे करते हो, ऐसे तीरते हो, है ना? अंदर की ओर तीरते हो, है ना? जिसके कारण क्या होता है कि लिक्विड कम्स, है ना, इनसाइड द माउथ। अब ऐसे फूंकोगे तो क्या होगा? और तो एयर बनेगा ही, एयर बनेगा तो और आपको लेने में दिक्कत होगी। आप नीचे अंदर की ओर लेते हो, अंदर की ओर लेने से क्या होता है कि प्रेशर जो है अंदर की ओर इंक्रीज होती है और वो अंदर की ओर आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक हो चाहे कुछ भी हो। ठीक हो? हालांकि कोल्ड ड्रिंक तो हमारे लिए हार्मफुल भी है, CO2 रहता है इसमें मिलाया हुआ। हालांकि पीना नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक, लेकिन क्योंकि CO2 उसमें रहता है ना, आपकी मर्जी, है ना? तो मैंने अंदर की ओर लेते हैं, तो अंदर की ओर लेते हैं तो क्या होता है कि जो आपका वो है वो अंदर आ जाता है। लेकिन गलती से एक छोटा सा होल हो जाए उसमें, ये स्ट्रॉ है, मान लेते हैं स्ट्रॉ है, थोड़ा सा ऐसे मोड़ देता है स्ट्रॉ को, है ना? ये स्ट्रॉ है, इसमें एक छोटा सा होल हो गया, तो देखो होल क्या हो जाता है, क्या होता है कि आप जब तीर रहे हो अंदर की ओर तीर रहे हो, तो जो प्रेशर इसमें डेवलप हो रहा है, प्रेशर बाहर निकल जा रहा है। ये प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, ये प्रेशर होल के कारण
मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप कोल्ड ड्रिंक लेने में अनएबल रह जाओगे, मतलब आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते हो मुंह में, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंदर ये तो समझ गया कि अंदर की ओर तीरते हैं तो वाटर आपका जो भी हो, वाटर हो कुछ भी हो, वो अंदर की ओर आ जाती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा होल होता है, ये कोल्ड ड्रिंक इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है स्ट्रॉ, या कोई स्ट्रॉ सीधा भी रहता है एकदम इस तरह से स्ट्रॉ सीधा रहता है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा होल हो गया, तो जो आप अंदर की ओर तीरना चाह रहे हो, ये प्रेशर जो है क्या होता है, ये एयर इंटर कर जाएगा इसमें, इससे जो है क्या इंटर कर जाएगा, एयर, इससे एयर इंटर कर जाएगा। जब एयर इंटर कर जाएगा इससे तो क्या होगा, आपका प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो कोल्ड ड्रिंक आप लेने में या कोकोनट वाटर लेने में एबल नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, टू फिल इंक इन ड्रॉपर और फाउंटेन पेन। इंक भरते हो तब ध्यान दोगे, इंक भरते हो तो क्या इंक में डाल दिए, जैसे कि आप तो खैर मार्कर चल गया ये वाला, अब तो ये वाला मार्कर चल गया है, ठीक है। लेकिन इंक वगैरह जब पहले चलता था वो इंक भरा जाता था, या अभी भी देखते होंगे बच्चा को ड्रॉप दिया जाता है ना, ऐसे जो उसको पुश करते हैं, है ना, उसको दबाते हैं, दबाने से क्या होता है, दबाने के बाद दवाइले नहीं रहेंगे, दवाइले छोड़ देते हैं। आप प्रेशर दबाएं तो अंदर की ओर, तो वो कहां लगाएगी, बाहर की ओर, या आप लगाएं बाहर की ओर, तो वो आप जब दबाएं ना जी, तो लिक्विड वगैरह जो भी है उसमें आप नीचे की ओर लगाएं तो वो कहां लगाएगी, ऊपर की ओर, तो जिसके कारण जो आपका दवा है या फिर इंक वगैरह है वो आ जाता है ना। ड्रॉपर किसको बोलते हैं, इंक भरने के लिए यूज किया जाता है, या दवा वगैरह पिलाने के लिए, बच्चा को दवा वगैरह पिलाने के लिए जो होता है ना एक पाइप टाइप का, इस तरह से पाइप टाइप का होता है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर रहता है ऐसे, यहाँ पर रबर दिया हुआ रहता है ना, यहाँ पे दिया हुआ रबर टाइप के, इसको पुश किए आप, ये दवा है इधर, तो मान लेते हैं इसमें दवा है, इंक है ये, चलो इंक है, चलो इंक, दवा छोड़ो यार, इंक है ये, क्या है, इंक है। अब इसको क्या किए, पुश किए, इसको क्या किए, पुश किए, तो जब इसको आप पुश करते हो, ठीक है, तो आप दबाए इसको, है ना, तो अंदर की ओर प्रेशर दिए ना आप, जब दबाए तो इसको कहा प्रेशर अंदर की ओर दिए, तो ई कहा, ऊपर की ओर, आ गया इंक ऊपर। आप जब इसको पुश किए तो प्रेशर कहां दिए, अंदर की ओर, ध्यान से देखोगे तो ई कहां लगाएगा, तो इंक भरा गया। लेकिन इसमें भी वही होल हो जाए तो वही बात है, एयर प्रेशर आ जाएगा तो भी आपको इंक नहीं भरने देगा। आप देखिए क्या लिखा है, वाटर कम्स अप फ्रॉम वाटर पंप। चलो हैंडपंप होगा आपके यहाँ, हैंडपंप होगा ना, होगा तो कहीं भी तो होगा ना रोड पर, तो हैंडपंप आप चापाकल जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, चापाकल चलाते हैं तो पानी ऊपर आता है, तो हैंडलवा के ऊपर उठा देते हो, हैंडलवा को कहाँ दबाते हो, नीचे, तो आप लगाए नीचे प्रेशर, तो बटरवा कहाँ लगाएगा, ऊपर, आ गया पानी ऊपर। या मोटर से, मोटर में क्या होता है, जो मोटर आजकल तो खैर एडवांस लोग हो गए हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मोटर लगा लेते हैं, है ना, कोढ़ी हो गई आजकल, है ना, खासकर घर की औरतें लोग ज्यादा कोढ़ी हो गई आजकल, तो मोटर लगवा लिए, है ना। और जेंट्स लोग को भी तो कुछ कहने नहीं हो, तो भी आराम की जिंदगी चाहते हैं। तो खैर बात की बात है, खैर छोड़िए, मैं आपको थोड़ा कॉमेडी के लिए मैं ऐसा बात बोल देता हूँ, बुरा मत मानोगे, थोड़ा सा कॉमेडी के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझो कि आपकी मैं माँ का या भाभी जी का मैं बुराई कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमेडी के लिए मैं बोल देता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था क्या कि आप जो है चापाकल चलाएं, हैंडलवा तो नीचे दबाते हैं, तो आप लगाएं नीचे की ओर प्रेशर, तो वाटर किधर लगाएगी, ऊपर की ओर, तो पानी आ जाती है ऊपर। अब मोटर में क्या होता है, कहेगा मोटर में कैसे होता है, तो मोटर में भी वही काम होता है बउआ, जो आप जैसे प्रेशर लगाते हो ना नीचे की ओर, मोटर में भी वैसे ही होता है, प्रेशर लगाता है नीचे की ओर, तो वाटर कहाँ लगाएगी, तो पानी आ गई ऊपर। जैसे आप लगाए ना चापाकल में नीचे, तो मोटर में वही होता है, आप लगाए नीचे, मोटर नीचे लगाए प्रेशर, तो पानी आ गया ऊपर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब उसमें भी चापाकल के पाइप में होल हो गया बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, एक छोटा सा होल हो गया उसमें। आप बताओ, एक छोटा सा होल हो जाएगा चापाकल के पाइप में, तो उसमें भी वही बात है, एक्स्ट्रा एयर आ गया, तो आपको पानी जो है आता है भी तो बहुत थोड़ा सा आता है,
आना तो नहीं आवेगा। आइबो करता है तब बहुत आदम चलते रहो चलते रहो चलते रहो तब आवेगा। तो ये सब कुछ फायदे हैं, है ना। तो वाटर कम्स ऊपर आ जाता है ना। कोल्ड ड्रिंक से आप पी लेते हो, कोकोनट वाटर पी लेते हो एक्स्ट्रा से, क्योंकि आप अंदर पीजिए, ठीक है। अब ड्रॉपर जिंक भर आप दबाए नीचे तो ये आ गया ऊपर, वाटर पंप से आप लगाए नीचे तो आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर का जो है इंट्रोडक्शन क्लासेस। मैंने आपको बहुत सारा ढेर सारा न्यूमेरिकल्स इसमें बताया, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लासेस था फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। किसी किसी में आपको फ्रिक्शन जो है अलग दिया होगा, किसी किसी बुक में फ्रिक्शन अलग दिया, मैं इसी में कंबाइन करके पढ़ा दिया। फ्रिक्शन का काफी डीप में मैंने पढ़ाया, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे इंक्रीज करोगे फ्रिक्शन, कैसे डिक्रीज करोगे फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन के टाइप्स, है ना, कैसे कोई भी बॉडी रुक जाती है ना। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको फ्रिक्शन में बताया था। फ्रिक्शन के क्या फायदे हैं, है ना, क्या नुकसान है, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया था आपको। तो ये आपको और प्रेशर के बारे में इतना सारा बताया, फोर्स के बारे में तो सबसे ज्यादा डीप में बताया। तो ये फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर का लास्ट क्लास था। फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर का लास्ट क्लास था ये आपका। इसके बाद आपका फोर्स, फ्रिक्शन, कुछ मैं कल क्वेश्चंस बताऊंगा फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा ताकि रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आपको आज मैं लास्ट कर रहा हूँ क्लास, ये फोर्स पे कल मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं बोलूंगा आप लोगों को, काफी मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए जितना हो सके आप लोग से उतना ज्यादा आप इस चैनल को जो है दोस्तों को पहले खुद सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों लोगों को या अपने रिलेशंस में या आपके पास पड़ोस में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो है लिंक शेयर कर दीजिए, या उसको बोलिए कि थोड़ा आप सब्सक्राइब कर लो और पढ़ो, ठीक है। और सही मैं बोलता हूं, आप लोग को बिलीव दिलाता हूं, अगर आप पढ़ोगे ना शुरू से, देखो बीच से नहीं, बीच से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, शुरू से आप पढ़ो, देखो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। मैं बोल रहा हूं तो आप करके देखो, अगर नहीं करे तो फिर आपकी मर्जी, नहीं पढ़ोगे अनसब्सक्राइब कर दोगे चैनल को। अब अच्छा ही नहीं लगेगा तो क्या करेंगे। तो आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा हमारा भी थोड़ा हौसला थोड़ा बढ़ता है ना। लगता है कि नहीं बच्चा हमें लाइक कर रहा है, तो थोड़ा मैं और एनर्जेटिक जो है नॉलेज दूंगा आप लोगों को, आप लोग को एनर्जेटिक करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं दे सकूं। मैं खुद एनर्जेटिक तो मैं हूं ही, ऐसे मैं जितना पॉसिबल होता है उतना मैं दे रहा हूं, ठीक है। पूरा डीप में मैंने कॉन्सेप्ट किया, आप देखिएगा, कंपेयर करिएगा बुक से, बहुत सारा बुक में जितना आपको बताया हूं मैं उससे मैं डबल बताया हूं। आप बुक से कंपेयर कर लोगे, देख लोगे। न्यूमेरिकल्स तो मैं विशेष फोकस न्यूमेरिकल्स पे डालता हूं, विशेष फोकस मेरा न्यूमेरिकल्स रहता है, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, किसी भी क्लास का हो, मैं न्यूमेरिकल्स पर। देखिएगा न्यूमेरिकल्स भी आपको मैंने ढेर सारा बताया है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बताया है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा, तो फिर प्रेशर से भी न्यूमेरिकल्स बताया, फोर्स में भी तो ढेर सारा बताया, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही समय के लिए रहने देता हूं। और एक बात मैं फिर बोलूंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको आप शेयर करो।